रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया चिड़िया अकेली बाहर जाने से बहुत डरती थी। जाएं गुड़िया बेटी, अब आप बड़ी हो गई हैं, अपना दाना ले आए। मम्मा, मैं अकेली बाहर नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। गुड़िया बेटी, मैं हमेशा आपके साथ तो नहीं रहूंगी, क्या पता आज मैं हूँ कल ना रहूँ। आपको जंगल में अकेले जाना सीखना होगा, आज नहीं तो कल आपको ये सब करना ही है। रानू चिड़िया बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी बेटी गुड़िया दाना लेने नहीं चाहती। अच्छा ठीक है, चलें, मेरे साथ चलें। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया को अपने साथ ले जाती है। गुड़िया बेटी देखें, मैदान में सभी पक्षी दाना लेने आए हुए हैं, आपने सभी पक्षियों पर नज़र रखनी है, जिधर वो जाए आपने भी उधर ही जाना है। हाँ, दूसरे पक्षी गलत दिशा में भी तो जा सकते हैं, जहाँ खतरा हो। हाँ, ऐसा कई बार होता है, लेकिन ज़्यादातर पक्षियों के साथ उड़ने में ही पक्षियों का फ़ायदा होता है। मैदान से दाना लेने के बाद रानू चिड़िया अपनी बेटी को मीठे फल के पेड़ पर लेकर जाती है। गुड़िया बेटी, अब इस पेड़ पर कुछ ही फल बाकी बचे हैं, अगर जंगल के इस हिस्से में मीठे फल ना मिले तो फिर नदी किनारे जाना होता है। नदी किनारे मीठे फलों के कई पेड़ हैं, वहाँ से पत्तों में छुपे फल मिल जाते हैं। रानू चिड़िया अपनी बेटी को जंगल में रहने के तौर तरीके समझाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। रानू चिड़िया बहुत कोशिश करती है, लेकिन गुड़िया अकेली बाहर नहीं जाती। बेटी जाए, अपना दाना ले आए, मैंने आपको सब समझाया हुआ है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। गुड़िया अपने घर से निकलती है, लेकिन 2 पेड़ दूर जाकर एक चक्कर लगाकर वो वापस घर चली जाती है। मम्मा, मुझे डर लग रहा है, आप मेरे साथ चलें। गौरी बहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बेटी गुड़िया अकेली दाना लेने नहीं जाती, मैं कब तक उसके साथ रहूँगी। लेकिन रानो, मेरा जग्गू तो बहुत होशियार है, वो तो हर रोज अपना शाम का दाना अकेले लेकर आता है और कभी कभी तो दाना अपनी नानों के लिए भी लेकर जाता है। रानू चिड़िया जिस पक्षी के पास भी बैठती अपनी बेटी की ही बात करती। मेरा कीकी अब बड़ा हो गया है, अब मेरा कीकी मेरे लिए दाना लेने जाता है। बहुत भाग्यशाली हैं आप, जो आपके बच्चे काम में आपकी मदद करते हैं। मेरी गुड़िया तो कभी अकेली दाना लेने जाती ही नहीं, मैंने कितनी बार ही उसे समझाया है। ठंड का मौसम था। एक दिन मम्मा चिड़िया सख्त बीमार पड़ जाती है। मम्मा चिड़िया भूखी थी, गुड़िया का भी भूख से बुरा हाल था। मम्मा, आज हम दाना कहाँ से खाएंगे? क्या आप आज दाना लेने नहीं जाएंगी? मेरी बेटी, मेरे पंख मेरा साथ नहीं दे रहे, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक होती है तो मैं दाना लेने चली जाऊंगी। गुड़िया खिड़की में बैठ जाती है। दूर से जग्गू कौवा उड़ता हुआ आ रहा था। गुड़िया जग्गू कौवे को आवाज़ देती है। जग्गू, जग्गू भाई, बात सुने। हाँ गुड़िया, जल्दी बताओ, मुझे दाना लेने जाना है। मेरी मम्मा बीमार है, क्या आप मेरे लिए और मेरी मम्मा के लिए भी दाना ले आएंगे? ऐसे कोई किसी के लिए दाना नहीं लाता, सब अपना अपना पेट भरते हैं। गुड़िया, मेरी मम्मा को बुखार है, इसलिए मैं अपनी मम्मा के लिए दाना लेने जा रहा हूँ। अगर चाहो तो तुम भी मेरे साथ आ सकती हो। नहीं, मुझे जंगल अकेली जाने से डर लगता है, मैं तो कभी गई ही नहीं, मैं हमेशा मम्मा के साथ जाती हूँ। लेकिन आज मेरी मम्मा भी बीमार है। जग्गू वहाँ से चला जाता है और गुड़िया अपनी मम्मा के पास जाकर बैठ जाती है। बेटी, भूख से मेरे पेट में दर्द हो रही है, देखो रसोई में कोई दाना पड़ा है। गुड़िया रसोई में जाती है। नहीं मम्मा, रसोई में तो एक भी दाना नहीं है, काश मैं भी अकेली दाना लेने जा सकती, जैसे सब छोटे पक्षी अपने अपने मम्मा पापा के लिए दाना लाते हैं, मैं भी दाना लाती। लेकिन मेरा डर
मुझे बाहर जाने नहीं देता। गुड़िया मेरी बेटी, मैंने कहा था ना कि मैं हमेशा दाना नहीं ला सकूंगी। मैं आज बीमार हूँ, क्या पता मैं कल आपके साथ रहूं या ना रहूं। मेरी बेटी, आपको जाना होगा, आपको जंगल जाना ही होगा। मम्मा, मैं जब भी बाहर जाती हूँ मुझे डर लगने लगता है। मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई चील या कोई खतरनाक पक्षी मुझे पकड़ लेगा। बेटी, ये जंगल खतरों से भरा है, जगह जगह खतरा है, लेकिन पक्षी हर रोज़ दाना लेने जाते हैं और पशु हर रोज़ अपना भोजन खाने जाते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद गुड़िया अपने घर से निकलती है। सामने कीकी उड़ता हुआ जा रहा था। कीकी भाई, आप कहाँ जा रहे हो? गुड़िया, मैं अपने पापा के लिए मीठा फल लेने जा रहा हूँ। मेरे पापा को मीठा फल बहुत पसंद है। क्या आप भी मेरे साथ जाओगी? हाँ, मैं भी जाऊंगी। मेरी मम्मा को बुखार है, मुझे अपनी मम्मा का भोजन लाना है। गुड़िया कीकी के साथ उड़ जाती है। दोनों उड़ते उड़ते घने जंगल में पहुंच जाते हैं। एक पेड़ से कीकी अपने पापा के लिए मीठा फल तोड़ लेता है। अब दाना ढूंढने में मैं आपकी मदद करूँगा। चलें, हमें मैदान की तरफ जाना होगा। कीकी और गुड़िया मैदान की तरफ जाते हैं। सामने एक बड़े पेड़ पर चील बैठी हुई थी। दोनों छोटे पक्षी छोटे पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। कीकी, क्या ये चील हमें खा जाएगी? नहीं गुड़िया, ये जंगल हमारा भी है और इस चील का भी, लेकिन हमें इसे छुप कर रहना होता है। थोड़ी देर बाद चील चली जाती है। गुड़िया और कीकी मैदान में जाते हैं। गुड़िया वहाँ से दाना लेती है। कीकी, जब तक मैं मम्मा के साथ आती थी मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी अकेली जंगल नहीं आ पाऊंगी, लेकिन आज मुझे महसूस हुआ कि मैं कर सकती हूँ। मैं अपना दाना ढूंढ सकती हूँ, मैं जंगल घूम सकती हूँ। गुड़िया बहुत खुशी खुशी अपनी मम्मा का दाना लेकर अपने घर चली जाती है। मम्मा मम्मा, मैंने कर दिखाया, मैं दाना ले आई। आपने सच कहा था, जंगल में जगह जगह खतरा है, लेकिन हमें खतरों से निकलकर दाना ढूंढने जाना होता है। शाबाश मेरी बेटी, अब मुझे कोई चिंता नहीं। मेरी बेटी अब अकेली जंगल जा सकती है। मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है। गुड़िया अपनी मम्मा को दाना देती है और ख़ुद भी अपनी मम्मा के पास बैठकर दाना खाने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कुकू बेटा, अब मौसम बदल रहा है। आपने नदी से ठंडा पानी नहीं पीना, बल्कि झरने से जाकर ताज़ा पानी पीना है। मम्मा, ठंडा पानी पीने से क्या होता है? बेटा, गला खराब हो सकता है, जो बुखार होने का सबब बनता है। और याद रखना, कोई ज्यादा खट्टी चीज भी ना खाना। गर्मी का मौसम गुजर गया है और बदलते मौसम के साथ साथ हमें अपने खाने पीने की चीजों में भी बदलाव लाना होता है। मम्मा ठीक है, मैं आपकी बातें याद रखूंगा। कुकू अपने घर से निकलता है। कुकू देखता है कि जग्गू कौवा लीमू के पेड़ पर बैठा लीमू खा रहा था। कुकू वहाँ जाता है। कुकू कुकू, लीमू खाओगे? तुम्हें देखकर ही मेरा मुंह खट्टा हो रहा है। जग्गू, बस कर जाओ, ये मत खाओ। मम्मा ने बताया है कि मौसम बदल गया है, इस मौसम में लीमू और लीमू का पानी नुकसानदेह हो सकता है। मैं तो खाऊंगा खाऊंगा, तुम जाओ, तुम ना खाओ। जग्गू कौवा कुकू की बात नहीं मानता और तोड़ तोड़ कर लीमू खाता रहता है। आंखें बंद हो रही थी जग्गू की, लेकिन वो फिर भी लीमू खाता रहता है। और फिर लीमू खाने के बाद जग्गू कौवा नदी पर जाकर ठंडे पानी में नहाने लगता है। जग्गू जग्गू, रुक जाओ, नदी के ठंडे पानी में मत नहाओ। अगर नहाना ही है तो झरने पर चले जाओ, झरने का पानी गर्म है। मैं तो नहाऊंगा, तुम भी आ जाओ, बहुत मजा आ रहा है ठंडे ठंडे पानी में नहाने का। जब बुखार होगा तो फिर पता चलेगा, तुम हमेशा गलत काम ही करते हो।
कुकू अपने घर चला जाता है, लेकिन जग्गू कौवा शाम तक नदी में नहाता रहता है। शाम के बाद गोरी कव्वी जग्गू की मम्मा नदी की तरफ आती है। जग्गू जग्गू बस कर जाओ, घर आ जाओ, ये कोई मौसम है नहाने का, ठंड लग जाएगी तुम्हें। मम्मा मुझे ठंड की कोई परवाह नहीं है। बाहर आओ वरना मैं एक लगाऊंगी। जग्गू नदी से बाहर आ जाता है और जग्गू की मम्मा उसे घर ले जाती है। आधी रात को जग्गू कौवा उठकर बैठ जाता है और हाय हाय करने लगता है। उसकी नाक बहने लगती है और छींकें आने लगती हैं। मम्मा मम्मा मेरी पसलियों में दर्द हो रहा है। वही हुआ जिसका मुझे डर था। गौरी जब अपने बेटे को हाथ लगाती है तो उसे तेज बुखार था। जग्गू तुम्हें तो तेज बुखार है, अब इतनी रात को क्या करूं मैं? मम्मा मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा। मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। बेटा ये मौसम नहीं है नदी के ठंडे पानी में नहाने का। आधी रात को गोरी कव्वी अपने घर से निकलती है और चिड़िया के घर जाती है। गोरी चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। इस समय कौन होगा? चिड़िया मैं हूँ, दरवाजा खोलो। चिड़िया दरवाजा खोलती है तो गोरी कव्वी रोने लग जाती है। चिड़िया मेरा जग्गू बुखार से जल रहा है, खांसी और गले में दर्द है, अब मैं क्या करूँ? मुझे कुकू ने सब बताया है। जग्गू ने लीमू खाया है जिससे उसका गला खराब हो गया है और ठंडे पानी में देर तक नहाने से थककर बुखार हुआ है उसे। चिड़िया मेरे घर में दवा भी नहीं है, अब क्या दूं उसे मैं? वो तो रोए जा रहा है। उसे गर्म पानी में शहद मिलाकर देने से वो ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे पास शहद नहीं है। चिड़िया शहद कहाँ से मिलेगा? रुको मैं अपनी लालटेन लेकर आती हूँ, हमें शहद बूढ़ी फाख्ता के घर से मिलेगा। रानो चिड़िया अपनी लालटेन उठा लाती है। गोरी कव्वी और रानो चिड़िया रात के अंधेरे में बहुत मुश्किल से उड़ती हुई बूढ़ी फाख्ता के घर तक पहुँच जाती हैं। वो दरवाजे पर दस्तक देती हैं। बूढ़ी फाख्ता दरवाजा खोल देती है। माँ जी ये गोरी कव्वी है, इसके बेटे का गला खराब है और खांसी भी, साथ में बुखार भी है। बेटी उसे शहद दो। माँ जी हम शहद ही लेने आई हैं आपके पास। रुको बेटी मैं अभी आपको शहद ला कर देती हूँ। फिर बूढ़ी फाख्ता घर चली जाती है और शहद की बोतल लाकर गोरी कव्वी को दे देती है। इसे थोड़े गुनगुने पानी में मिलाकर देना, आपके बेटे को राहत मिलेगी। धन्यवाद बोलकर चिड़िया और गोरी कव्वी वापस चली जाती हैं। चिड़िया भी गोरी कव्वी के साथ उसके घर जाती है। गोरी आग जलाओ और पानी गर्म करो। चिड़िया तब तक तुम जग्गू के पास ही बैठो। फिर गोरी कव्वी आग जलाती है, पानी गर्म करती है और चिड़िया गुनगुने पानी में थोड़ा शहद मिलाकर जग्गू को पिलाती है। मम्मा मेरे पास रहना, कहीं जाना मत। मैं पास ही हूँ बेटा, आपकी आंटी रानो भी आपके पास ही है। चिड़िया सुबह तक जग्गू और गोरी के पास रहती है। जग्गू सोया हुआ था और चिड़िया भी बैठी बैठी ही सो गई थी। चिड़िया बहन अब आप जाइए और घर जाकर सो जाइए, सारी रात जागती रही हैं आप। अब जग्गू ठीक है, मैं दोपहर को दोबारा आऊंगी। चिड़िया दाना लेने ना जाना, आज का दाना मैं दे दूंगी आपको। चिड़िया अपने घर चली जाती है। जग्गू वो सामने लीमू का पेड़ है, चलो लीमू खाएं। ना यार कुकू, अगर उस दिन मैंने आपकी बात मानी होती तो मैं इतना बीमार ना होता। ये सुनकर कुकू हंसने लग जाता है। मैं तो इंसानों की बस्ती की तरफ ही जाऊंगी, वहाँ खतरा है। सुना है वहाँ हर रोज एक शिकारी आता है। शिकारी? भला शिकारी हम कौवों को क्यों पकड़ेगा? मैं तो जाऊंगी, मुझे वहाँ की बेरियां बहुत पसंद हैं। फिर गोरी कव्वी कालू को साथ लेकर जंगल के बाहरी हिस्से की तरफ चली जाती है। बेरी के पेड़ पर बैठकर गोरी कव्वी मजे मजे से बेरियां खाने लगती है। पत्ते हिलते हैं, एक रस्सी पत्तों से बाहर आती है और गोरी कव्वी जाल में फंस जाती है। कौवा डरकर थोड़ी दूर बैठ जाता है। शिकारी भी पेड़ के पीछे से निकलकर कव्वी की तरफ भागता है। कालू बचा लो मुझे। कालू अपनी पत्नी को ऐसे मरने के लिए छोड़कर ना जाना। शिकारी इंसान गोरी कव्वी को जाल से निकालकर पिंजरे में कैद कर लेता है। कौवा डरता डरता इंसान शिकारी के पास आता है। शिकारी इंसान मेरी पत्नी को छोड़ दे। मेरी पत्नी तो कभी घोंसले में नहीं बैठी, ये पिंजरे में कैसे रह पाएगी? ये मर जाएगी। मुझे छोड़ दो शिकारी, ना तो मैं इतनी सुंदर हूँ
और ना ही मेरा मांस ज्यादा स्वादिष्ट होगा। फिर तुमने मुझे क्यों पकड़ लिया है? हम इंसान हाथ या माल कभी नहीं छोड़ते, कभी ही सही है तो पक्षी, ज्यादा मांस नहीं शोरबा तो बनेगा। अगर तुम मेरी पत्नी जी को छोड़ दो तो मैं लाऊंगा तुम्हारे लिए एक सुंदर पंखों वाली चिड़िया, जो बहुत सुंदर है, मोटी भी, और उसके अंडे भी तुम खा सकोगे। तो ठीक है, मैं ये कौवी लेकर जा रहा हूँ, तुम उस चिड़िया को ले आओ और अपनी पत्नी को ले जाना। मान गया कालू जी, शिकारी मान गया। अब किसी तरह उस कमजोर चिड़िया को शिकारी के पास ले आओ। कालू, ध्यान से करना सारा काम। जाते जाते गोरी कव्वी दूर से ही बोले जा रही थी। शिकारी गोरी कव्वी को घर ले जाता है और पिंजरा एक पेड़ से लटका देता है। कालू कौवा घने जंगल में वापस जाता है। कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया नदी पर बैठी हुई थी। चिड़िया, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। मगर किससे? पहले बताओ, फिर ही मैं जाऊंगी। एक इंसान जो आज ही मेरा दोस्त बना है, वो हमें खाने को मिठाई भी देगा और फल भी। मगर इंसान का भरोसा नहीं। मेरी माँ ने कहा था कि इंसान बहुत लालची होते हैं, वो अपने फायदे के लिए किसी को भी मार सकते हैं। नहीं चिड़िया, जैसे हम पक्षी अच्छे और बुरे, ऐसे इंसान भी अच्छे और बुरे होते हैं। मेरा विश्वास करो, मेरे साथ चलो। चिड़िया कौवे की बातों में आ जाती है। तुम मेरे पड़ोसी और मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारा विश्वास करती हूँ। फिर चिड़िया कौवे के साथ चली जाती है। कौवा चिड़िया को साथ लेकर इंसानों की बस्ती की तरफ चला जाता है। शिकारी अपना जाल लेकर फिर से जंगल में पहुंच गया था। कौवा चिड़िया को उसी बेरी के पेड़ पर ले जाता है जहां से गोरी जाल में फंसी थी। तुम यहाँ बैठो चिड़िया, मैं अभी अपने दोस्त इंसान को लेकर आता हूँ। कौवा जैसे ही दूसरे पेड़ के पास जाता है, शिकारी रस्सी खींच लेता है और चिड़िया जाल में फंस जाती है। चिड़िया रोने लग जाती है। धोखा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। कौवे, तुम बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो। कौवा तुरंत शिकारी के पास आता है। मैंने अपना वादा पूरा किया और अब आप भी अपना वादा पूरा करो, छोड़ दो मेरी पत्नी को। हाँ कौवे, वो कौवी मेरे किसी काम की नहीं, ये चिड़िया तो बहुत काम की है। शिकारी चिड़िया को पिंजरे में कैद करके घर ले जाता है और गोरी को छोड़ देता है। गोरी कौवी पिंजरे से निकलते ही भाग जाती है। कालू, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरी जान बचा ली। मगर मुझे तुम्हारी जान बचाने के लिए मासूम चिड़िया की बलि देना पड़ी। उसे छोड़ो, वो कमजोर चिड़िया का जीवन इतना जरूरी नहीं है जितना मेरा है। चिड़िया रो रही थी। फिर रोते रोते उसे एक विचार आता है और वो शिकारी इंसान से कहती है, शिकारी, अगर मुझे कैद ही करना है तो मेरा सोने के तिनकों से बना हुआ घोंसला भी मेरे पिंजरे में ला कर रख दो। सोने के तिनकों से बना हुआ? क्या मतलब? हाँ शिकारी, मैं सोने के घोंसले में रहती हूँ। मैं इस लोहे के पिंजरे में मर जाऊंगी। आप मेरे साथ जंगल चलें और मुझे मेरा सोने का बना हुआ घोंसला ला दें। अगर मुझे वो घोंसला मिल जाए तो सारी जिंदगी आराम से गुजार सकता हूँ। हाँ ठीक है चिड़िया, तुम मेरे साथ चलो, हम अभी जंगल जाते हैं। फिर शिकारी चिड़िया का पिंजरा उठाकर घने जंगल की तरफ चल देता है। और कितना आगे जाना होगा? चिड़िया, कहाँ है तुम्हारा सोने का बना हुआ घोंसला? मेरा सोने का घोंसला वहाँ है, वहाँ गुफा के पास। चिड़िया इंसान शिकारी को शेर की गुफा के पास ले जाती है। किसी इंसान की गंध सूंघकर शेर गुफा से बाहर निकलता है, जिसे देखकर शिकारी पिंजरा वहीं फेंककर भाग जाता है। पिंजरा गिरते ही खुल जाता है और चिड़िया फुर्र से उड़ जाती है। मेरा ये घोंसला सोने का ही है। कोई इंसान कैसे जान सकता है कि हम पक्षी इन घोंसलों में कितने खुश रहते हैं।